नमस्कार, मैं हूं सीए राजकुमार बागड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आप देख रहे हैं अकाउंट्स दुनिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको जनरली एक इजी समझते हैं या जो आपको लगता है कि हाँ ये टॉपिक तो हमारे को आता है, लेकिन उसी छोटे से टॉपिक के अंदर या बेसिक टॉपिक के अंदर कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ज्यादातर अकाउंटेंट अकाउंटिंग करने में मिस्टेक करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये है बेसिकली आईटीसी का, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसके बारे में सबको हमको पता है कि जब भी हम परचेज करते हैं तो उस पर दिए हुए टैक्स के हमारे को आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाती है। तो आईटीसी किसको कहते हैं, यहां से लेकर किस किस चीज की आईटीसी नहीं मिलेगी, किस किस चीज की आईटीसी मिलेगी, उस चीज के ऊपर ये वीडियो बनाया मैंने आपके लिए। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो अंत तक, क्योंकि इसमें आपके लिए मैंने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं जहां पे आप गलती कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ गलतियां हैं जो भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गलतियां आप करते हो तो बिल्कुल आपको लेने के देने पड़ सकते हैं। और ये गलतियां जब समझ में आती है, जब पकड़ में आती है डिपार्टमेंट के या सीए के, तब आपको ये काफी महंगा पड़ता है। आपको इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ वो जो टैक्स का पैसा आपने गलती से आईटीसी में लिया है वो सारा चुकाना पड़ता है। तो ये बहुत ही मिस्टेक है जो जनरली अकाउंटेंट लोग कर देते हैं। तो इसको समझते हैं। बेसिकली अपन शुरुआत करते हैं आईटीसी होती क्या है। तो एक एग्जांपल से मैं बताने वाला हूं आपको कि आईटीसी किसको कहते हैं। अगर आईटीसी नहीं होती तो मान लीजिए आपने परचेज किया गुड्स 8,000 रुपए का गुड्स था, 10% जीएसटी है, तो 8,800 में आपने कोई गुड्स परचेज किया। आप एक व्यापारी है, आपने 1,000 रुपए आपका मार्जिन एड किया, तो आप इसको जब सेल करेंगे तो आप सेल करेंगे 9,800। अगर आईटीसी नहीं है तो 8,800 आपकी कॉस्ट हो गई, 1,000 रुपए मार्जिन हो गया, 9,800 कॉस्ट है, प्लस 980 रुपए आपने आपकी सेल के ऊपर जो 10% जीएसटी बनता है वो तो ये जमा कराया। तो ये आपका सेल हुई आपकी 10,780 की। गवर्नमेंट को कितना देना है आपको? 980 रुपए। जो आपने जीएसटी कलेक्ट किया कस्टमर से वो पूरा गवर्नमेंट को देना रहेगा। कंज्यूमर को जो प्राइस पड़ेगी ये पड़ेगी 10,780 रुपए की। ठीक है, ये तो होता अगर आईटीसी नहीं होता। अगर अब आईटीसी मिलता है जो कि प्रेजेंट टाइम पे अवेलेबल है जीएसटी लॉ के अंदर, तो वो कैसे रहेगा कि 8,000 का आइटम था, 10% जीएसटी था, तो 8,800 रुपए आप चुका के आए। ठीक है, लेकिन और 1,000 रुपए आपने मार्जिन जोड़ा, लेकिन आपकी इस एग्जाम्पल के अंदर जब आईटीसी मिल रही है तो 8,000 रुपए आपकी कॉस्टिंग का पार्ट होगा, 800 रुपए की आपको आईटीसी मिल जाएगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगी। तो ये 800 रुपए आपकी कॉस्टिंग का पार्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो 8,000 प्लस 1,000, 9,000 रुपए कॉस्टिंग हो गई, 10% इस पे जीएसटी लग रहा है, तो ये हो गया 9,900 रुपए। ठीक है, और गवर्नमेंट को कितना देना रहेगा इस केस में? आउटपुट टैक्स, यहाँ पे सेल पे कितना टैक्स है अपना 900 रुपीज, तो ये 900 रुपए हो गए, माइनस इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आईटीसी आपने यहाँ पे दिए, परचेज पे जो टैक्स दिया है उसकी आईटीसी यहाँ पे अवेलेबल जाएगी। तो 900 माइनस 800, नेट आपको गवर्नमेंट को 100 रुपीज पे करना है। तो ये है आईटीसी का कंसेप्ट। यहाँ पे कंज्यूमर के जो ये सेम प्रोडक्ट की रेट है जब आईटीसी अवेलेबल होती है तो 9,900 में पड़ रही है, और आईटीसी नहीं होती अगर तो आपको 10,780 में पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये 800 रुपए एक तो यहाँ टैक्स देना पड़ रहा है आपको, और फिर उसी चीज के ऊपर 980 रुपए यहाँ टैक्स देना पड़ रहा है। तो ये 800 रुपए अलग प्लस 800 का 10%, 880 रुपए यहाँ पर कंज्यूमर के ऊपर ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। यहाँ पे 9,900 है, यहाँ पे 10,780 है, तो इसका दोनों का डिफरेंस देखो तो ये आएगा 880 रुपए। तो 880 रुपए दोबारा टैक्स, 2 बार टैक्स लग गया, 800 रुपए यहाँ पे, और इस 800 पे भी क्योंकि ये कॉस्ट का पार्ट बन गया तो इस पे 10% से जीएसटी और लग गया, तो ये मेरा हो जाता है 10,780 का। तो इस वाले केस में आपको दुगना लगान देना पड़ रहा है, एक तरह से दुगना टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब आपने दुगना लगान दिया है। और आईटीसी के कंसेप्ट में आपको दुगना लगान देने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के मेजर प्रिंसिपल की, कि किस चीज पे आईटीसी मिलेगी और किस चीज पे आईटीसी नहीं मिलेगी। तो इसके अंदर जो आईटीसी के लिए पहली चीज लिखी है वो लिखी हुई है कि ओनली आपको बिजनेस एक्सपेंसेस की ही आईटीसी मिलेगी, आपके पर्सनल एक्सपेंडिचर के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दी जाएगी। क्योंकि अपन बात करते हैं बिजनेस वाइज, तो जब आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी भी बिजनेस का आएगा तो आपको जो आईटीसी मिलेगी वो भी ओनली बिजनेस के एक्सपेंसेस की मिलेगी, आपको अपने पर्सनल खर्चों की कोई इनपुट नहीं मिलेगी। ये यूज्ड होनी चाहिए या इंटेंडेड टू यूज होनी चाहिए इन द
कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए ही काम आने चाहिए, तभी आपको आईटीसी मिल पाएगी। दूसरा जो मेजर प्रिंसिपल है वो इसमें यह कहता है कि उन्हीं एक्सपेंसेस, बिजनेस में भी उन्हीं एक्सपेंसेस की आपको आईटीसी मिलेगी जो जिसके बदले आप जो कहां काम में आ रहे हैं, टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई में। ठीक है, मतलब आप जिन माल को बेचने पे आप सरकार को टैक्स दे रहे हो, खाली उसी माल के खरीदने पे आपको उससे रिलेटेड आइटम पे ही आपको आईटीसी अवेलेबल होगी। जैसे जो सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब कि सरकार कह रही है कि तुम मुझे अगर टैक्स दे रहे हो ना आउटपुट सप्लाई पे, कोई ऐसा माल बेच रहे हो जिसपे आप मुझे टैक्स दे रहे हो, खाली उसी आइटम से रिलेटेड मैं आपको इन आईटीसी अवेलेबल करूंगी। ठीक है, उसके अलावा किसी भी चीज पे आईटीसी नहीं मिलेगी। इसके अंदर एग्जांपल से समझ सकते हैं अपन कि मान लीजिए एक कोई स्वीट्स की दुकान वाला है, वो दूध भी सेल करता है और अपने स्वीट्स भी सेल करता है। तो दूध और स्वीट्स जो सेल होती है तो उसमें से दूध पे किसी तरह की कोई आईटीसी नहीं है, और जो अपना ये है स्वीट्स वगैरह उस पे आईटीसी अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे देखने योग्य बात यह है कि आपको जो भी आइटम आपने स्वीट से रिलेटेड है, स्वीट से रिलेटेड कोई आइटम बाय किया होगा, ठीक है, स्वीट से रिलेटेड कोई भी परचेज किया आपने, स्वीट के बिजनेस से रिलेटेड, तो उस पे तो आईटीसी मिल जाएगी। लेकिन दूध से रिलेटेड आपने कोई जो 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 कि दूध बेचने में काम आती है चीजें, तो उस पे मिल्क पे आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ठीक है, स्वीट पे तो मिल जाएगी लेकिन मिल्क पे आईटीसी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मिल्क पे क्या नहीं है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ठीक है, जब आउटपुट नहीं है तो इनपुट भी नहीं मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये समझ में आता है अपने को कि उसी चीज की आपको इनपुट मिलेगी जिस चीज के लिए आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो इसको अपॉर्शनमेंट भी किया जाएगा। अपॉर्शनमेंट का मतलब आपकी जैसे कंपोजिट सप्लाई है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, उसमें आपको मिल्क और स्वीट्स दोनों बेच रहे हो आप, तो आपको ओनली जो टैक्सेबल आउटपुट है उसी के जो प्रोपोर्शन में आपको आईटीसी अलाउड होगी। जैसे एक स्वीट्स वाला है, उसको वो मान लो 2 लाख रुपए का तो क्या बेचता है, मिल्क बेचता है, और 1 लाख रुपए की स्वीट्स बेचता है। ठीक है, तो ये अनुपात हुआ 2:1। ठीक है, तो जितनी भी इसकी आईटीसी होगी, जो भी इसकी आईटीसी होगी, उसका 2 अनुपात तो नहीं मिलेगा, 2/3 तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन 1/3 की आईटीसी इसको अवेलेबल हो जाएगी। मतलब जितना टैक्सेबल सप्लाई है उतनी आपको आईटीसी मिल जाएगी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के केस में आपको किसी भी तरह की आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, तो ये जीरो रेटेड सप्लाई होती है अपनी एक्सपोर्ट के केस में। ठीक है, तो एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं लगता है। तो अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं और लोकल सेल भी कर रहे हैं, तो लोकल सेल जो कर रहे हैं खाली उसी की आईटीसी आपको मिलेगी। आपको जो एक्सपोर्ट आप कर रहे हैं उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, उसका अलग से रिफंड क्लेम किया जा सकता है, तो उसकी कैलकुलेशन अलग तरह से होगी। इसी तरह से आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई नॉन टैक्सेबल की कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको अपॉर्शनमेंट करना होगा। ठीक है, लास्ट है कि कोई भी बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी है, वो अपनी जो भी आईटीसी है उसका 50% ही आईटीसी ले सकते हैं, क्योंकि जो इनकी आउटपुट है वो क्या है, इंटरेस्ट। मतलब ये किससे पैसा कमाते हैं, इंटरेस्ट से। तो इंटरेस्ट पे किसी भी तरह का कोई वो नहीं है, जीएसटी नहीं है। ठीक है, लेकिन और जो बैंक चार्ज वगैरह होते हैं उस पे क्या मिल जाता है, आपको आईटीसी अवेलेबल हो जाता है। तो वहां पे आपको, तो इनके लिए डायरेक्टली इन्होंने बोल दिया कि अपॉर्चमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको ओनली 50% जो आपकी आईटीसी है वही आपको मिल पाएगी। ठीक है, तो ये था बेसिक कंसेप्ट। अब अपन आते हैं मेन अपने चैप्टर के ऊपर, जो है इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट। कुछ ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो बिजनेस के होने के बाद भी, टैक्सेबल सर्विसेज में ही आने के बाद भी
इनएलिजिबल है, फिर भी नहीं मिलती है। तो ऐसी कौन कौन सी इनपुट है जो नहीं मिलती है? इसमें सबसे पहला एग्जांपल है मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल की आपको नहीं मिलेगी, खाली ये 3 केस दिए हुए हैं जहां पे मिलेगी। मोटर व्हीकल के केस में आपको इनपुट नहीं मिलेगी, खाली ये 3 केस दिए हुए हैं जहां पे आपको आईटीसी मिलेगी। पहला केस क्या है? फर्दर सप्लाई, मतलब आपका काम ही क्या है? मोटर व्हीकल सप्लाई करने का, मतलब शोरूम जो होता है गाड़ियों का, अगर आपका शोरूम का काम है तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, मतलब सवारियों का ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, सवारियां मतलब कौन हो गई? बसेज वगैरह जो हो जाती है वो होती है। दूसरी चीज है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर आप माल का एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए किसी मोटर व्हीकल का यूज कर रहे हो तो आपको आईटीसी मिल जाएगी। तो जैसे ट्रक वगैरह हो गए, पिकअप वगैरह हो गई, तो लोडिंग जो व्हीकल है उनकी आईटीसी आपको मिल जाएगी। पैसेंजर व्हीकल बस हो गई, कोई जो मैजिक वगैरह होते हैं वो हो गई, तो ये इनकी आईटीसी आपको मिल जाएगी। पहला था फर्दर सप्लाई के लिए, शोरूम वगैरह के लिए। दूसरा है आपका पैसेंजर और गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तीसरी है कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, हाउ टू ड्राइव, ठीक है। जैसे मोटर व्हीकल जो इंस्टीट्यूट वाले होते हैं उनके लिए है बेसिकली। तो आप अपने लिए कार खरीद रहे हैं, बिजनेस के लिए खरीद रहे हो, चाहे से वो बिजनेस के लिए काम आ रही है, लेकिन उसकी आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। कार खरीद लो, बाइक खरीद लो, दोनों की आपको नहीं मिलेगी। लेकिन आप ट्रक या बस खरीद रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के लिए या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको मिल जाएगी। अगर यही कार अपन ट्रेनिंग देने के लिए कि हाउ टू ड्राइव, जो मोटर ड्राइविंग स्कूल आते हैं वो अगर कार खरीदता है तो उसको आईटीसी अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी आईटीसी नहीं मिलती वो है फूड, बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज एंड आउटडोर कैटरिंग। फूड बेवरेजेस, खाने पीने के आइटम, ठीक है। चाहे से आप बिजनेस के लिए, आपने एम्प्लॉइज के लिए आप लेके आ रहे हो तो भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, आपने खुद का या आपने जो है एम्प्लॉइज का किसी का ब्यूटी का ट्रीटमेंट करवाया, कॉस्मेटिक सर्जरी करवाई, हेल्थ सर्विसेज, कोई दवाई वगैरह परचेज करी, तो उसमें किसी की भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। हालांकि इन सभी आईटीसी में अपने को देखना रहेगा कि अपने नाम से ही बिल रहेगा। अकाउंटेंट गलती कहां कर रहे हैं कि वो देखते हैं कि हाँ जीएसटी अगले ने बिल में चार्ज किया है और हमारा जीएसटी नंबर भी अगले ने मेंशन किया है, और क्योंकि अगले ने जीएसटी नंबर बिल के अंदर मेंशन किया है तो वो जीएसटीआर 2A या 2B के अंदर वो इनपुट शो हो रही होगी हमारी, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये आईटीसी लेने के लिए आप हकदार नहीं हो, क्योंकि ये कौन सी है? आपकी इनएलिजिबल आईटीसी है, ठीक है। फूड एंड बेवरेजेस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, कॉस्मेटिक सर्जरी, हेल्थ सर्विसेज, आउटडोर कैटरिंग, खाने पीने की सब चीजें हो गई। इसके अलावा मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ या फिटनेस सेंटर की अगर आपको मेंबरशिप ले रहे हैं उस पर भी जीएसटी लागू होता है, लेकिन वो भी आपको आईटीसी अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। और इसके अलावा ट्रेवलिंग बेनिफिट टू एम्प्लॉइज, जैसे एम्प्लॉइज के लिए आपने कोई ट्रेवलिंग बेनिफिट, टैक्सी वगैरह लगा रखी है तो उसकी भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगी। रेंट, कैब रेंट करने के लिए, लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाने के लिए आईटीसी आपको नहीं मिलेगी। अगला जो इंपॉर्टेंट, जो बहुत बड़ा टास्क है वो है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। किसी भी तरह का इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए अगर आप कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विसेज ले रहे हैं तो वो भी आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। कहने का मतलब कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाने में जो लोहा आता है, जो सीमेंट आती है, जो मजदूर आते हैं काम करने के लिए, उन सब के ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलने वाली है। चाहे से आप फैक्ट्री ही बनवा रहे हो या अपने बिजनेस के हिसाब से ऑफिस बनवा रहे हो, लेकिन उसमें किसी भी तरह की कोई आईटीसी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी, आपका कोई प्लांट है, जैसे कोई रिफाइनरी आपने लगाई जो इमूवेबल है, अगर प्लांट है तो उसकी केस में आपको मिल जाएगी। इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि आपके बिल्डिंग से रिलेटेड है उसकी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये था तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अंदर छोटी छोटी चीजें हैं, वो है कि आप कंपोजिशन से डीलर से कोई सप्लाई खरीद रहे हो तो वहां पर तो जीएसटी लगा हुआ नहीं आता, ये मिस्टेक करते नहीं है लोग। एक जो चीज है वो है पर्सनल यूज वाली, जो अपन ने पहले डिस्कस कर ली कि किसी भी तरह की पर्सनल यूज अगर कोई चीज काम आ रही है तो उस पर इनपुट आपको नहीं मिलने वाली।
एक इंपॉर्टेंट जो लास्ट है वो है कि गुड्स लॉस्ट, गुड्स का गुम हो जाना, स्टोलन चोरी हो जाना, डेस्ट्रॉयड खराब हो जाना, रिटर्न ऑफ और डिस्पोज्ड ऑफ बाय गिफ्ट, किसी को गिफ्ट से दिया जाना, फ्री सैंपल। अगर ये सारे केस हो रहे हैं आपके साथ, आग लग गई, लॉस्ट हो गया, स्टोलन हो गया, या किसी को गिफ्ट दे दिया, या फ्री सैंपल दे रहे हैं, तो भी आपको उस प्रोडक्ट की आईटीसी नहीं मिलेगी। मतलब आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस पर आपने आईटीसी क्लेम कर ली, और बाद में वो प्रोडक्ट लॉस्ट हो जाता है, स्टोलन हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, या फ्री सैंपल आप बांट देते हैं, तो जितनी भी आईटीसी आपने उस प्रोडक्ट पे ले रखी है, वो सारी की सारी आईटीसी आपको रिवर्स कर देनी चाहिए। बहुत सारे लोग यहाँ गलती करते हैं, वो जो लॉस्ट होता है, स्टोलन होता है, डिस्ट्रॉयड होता है, रिटर्न ऑफ होता है, उसकी आईटीसी रिवर्स नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप इस तरह का केस आए आपके पास, तो आप डेफिनेटली इस तरह की आईटीसी को रिवर्स करें। ठीक है, तो ये काफी जगह हम मिस्टेक देखते हैं जो जनरली अकाउंटेंट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई टैक्स है जो कि सोकोज नोटिस के साथ जारी हुआ है। ठीक है, मतलब जिसके लिए हमको सरकार ने खुद आके पकड़ा है कि नहीं, आपको ये आईटीसी, ये आपने ये गलत परचेज किया था, और इस पे आपको ये इतना टैक्स देना है, तो उसकी भी आईटीसी आपको नहीं मिलने वाली है। अगली जो चीज है वो है आपकी डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब भी अपन कोई फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तो उस पे क्या लगता है, जीएसटी मान लो लग के आता है। जैसे बिल्डिंग का केस था, तो यहाँ ये बोला गया है कि आप दोनों जगह में से एक ही जगह किसी भी चीज की छूट ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि किसी फिक्स एसेट्स पे आपने पूरी वैल्यू पे जीएसटी को जोड़ते हुए डेप्रिसिएशन भी क्लेम कर रहे हो और जीएसटी में उसकी इनपुट भी ले रहे हो। दोनों जगह में से एक ही जगह आपको वो जो जीएसटी पार्ट है वो अलाउ होगा। अगर आप जीएसटी की इनपुट क्लेम कर रहे हैं तो फिर आपको उस जीएसटी वाले पोर्शन पे डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगा। तो आपको किसी भी तरह कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, आईटीसी से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, जिसपे आपको लगता है कि वीडियो आनी चाहिए हमारी तरफ से, तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के आप बता सकते हैं। हमारा काम किस तरह से लगता है आपको, वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारा काम पसंद आए तो आप लाइक्स जरूर करें, और अपने दोस्तों और अकाउंटेंट के साथ ये चैनल शेयर करना ना भूले, वीडियो शेयर करना ना भूले। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।